भागवत पुराण तृतीय स्कंध अध्याय 16 से 20। अध्याय 16 जया और विजया का पतन। ब्रह्मा ने कहा, जब स्वभाव से भक्तियोगी ऋषिगण उनकी स्तुति गा रहे थे, तब सर्वशक्तिमान भगवान, जिनका निवास वैकुंठ में था, प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करके इस प्रकार बोले। प्रभु ने कहा, हे मुनियों, मेरे इन दोनों सेवकों जय और विजय ने मेरी उपेक्षा करके आपका घोर अपमान किया है और देवताओं का अपमान किया है। इसलिए मेरे लिए तपस्या करने वाले आप लोगों द्वारा उन्हें दिए गए दंड को मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे सर्वोच्च देवता हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे सेवकों द्वारा आपको दिया गया अपराध मेरे द्वारा किया गया अपराध है। जब नौकर कोई अपराध करता है तो संसार स्वामी का नाम लेता है। ये दोष स्वामी की प्रतिष्ठा को वैसे ही बिगाड़ देता है, जैसे श्वेत कोढ़ त्वचा को काला कर देता है। मैं वह वैकुंठ हूँ जिसकी अमृतमयी शुद्ध महिमा को सुनकर चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। तुम जैसे महान पुरुषों से ऐसी उत्तम पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त करने वाला मैं, यदि अपनी भुजाएं भी तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण हो तो काट सकता हूँ। जिनकी ब्राह्मणों की सेवा करने से मेरे चरण कमलों की धूल भी इतनी पवित्र हो गई है कि वह सारे जगत को अशुद्धियों से मुक्त कर देती है, और मुझमें ऐसा उत्तम स्वभाव स्थापित हो गया है कि जिन देवी लक्ष्मी की कृपा से अन्य लोग अर्थात ब्रह्मा आदि देवता नियम तपस्या का पालन करते हैं, वे मुझे नहीं छोड़ती, भले ही मैं उनमें आसक्त न हूँ। मैं यज्ञकर्ता द्वारा दी गई आहुति को उतना आनंदपूर्वक नहीं लेता जितना उस ब्राह्मण के मुख से निकले हुए घी से टपकते हुए भोजन को लेता हूँ, जो अपने समस्त कर्मों का फल मुझे अर्पित कर देता है और जो उस भोजन के प्रत्येक ग्रास को संतोषपूर्वक खाता है। कौन उन ब्राह्मणों को सहन नहीं करेगा जिनके पवित्र चरणों की धूल मैं अपने मुकुटों पर धारण करता हूँ अपने सभी अवतारों में। यद्यपि मैं अनंत और अनियंत्रित योग माया की शक्ति से संपन्न हूँ, और यद्यपि पूजा में मेरे चरणों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जल भगवान शिव, जो माथे पर आभूषण के रूप में चंद्रमा को धारण करते हैं, सहित दुनिया को तुरंत पवित्र करता है। ब्राह्मण, दूध देने वाली गाय और शरणहीन प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, वे दंड देने के लिए नियुक्त यम के गिद्ध समान सेवकों के बिलों से क्रोध से फटे जाते हैं, जिनका क्रोध सर्पों के समान है। जो लोग कठोर बोलने वाले ब्राह्मणों को भी मेरे समान देखकर प्रसन्न मन से उनका आदर करते हैं, तथा अपने कमल जैसे मुखों से अमृतमय मधुर मुस्कान बिखेरते हुए स्नेहमय शब्दों में उनकी स्तुति करते हैं, जैसे एक प्रेम में पुत्र अपने क्रोधित पिता से करता है, या जैसे मैंने भृगु से या तुमसे किया है, वैसे ही वे मुझे जीत लेते हैं। यह मुझ पर उपकार होगा कि ये दोनों सेवक, जो अपने स्वामी मुझसे का अभिप्राय नहीं समझ पाए, आपका अपमान करने के कारण अधोगति को प्राप्त करके शीघ्र ही मेरे पास पुनः आ जाएं। सेवकों का निर्वासन शीघ्र ही समाप्त हो। ब्रह्मा ने कहा, उस समय क्रोध से अभिभूत उन मुनियों का मन भगवान की मंत्रधारा से युक्त मनोहर दिव्य मुनियों की सभा के अनुकूल सरस्वती नदी के समान मनोहर तेजस्वी वाणी का आस्वादन सुनने करने पर भी तृप्त नहीं हुआ। उस सत्य किंतु सुंदर वाणी को ध्यानपूर्वक सुनने पर भी, जो संक्षिप्त तो थी किंतु अपने भारी अर्थ, अथाह उद्देश्य और गहन अर्थ के कारण समझने में कठिन थी, वे समझ नहीं पाए कि वह क्या करना चाहता था। अत्यंत प्रसन्न ब्राह्मणों ने अपने बाल खड़े करके हाथ जोड़कर उनको संबोधित किया, जिन्होंने अपनी योग माया से अपनी परम सत्ता की सर्वोच्च महिमा प्रकट की थी। ऋषियों ने कहा, हे ईश्वर, जब आप परमेश्वर हमसे कहते हैं कि आपने मुझ पर उपकार किया है, तो हम आपका आशय नहीं समझ पाते। ऐसा कहा जाता है कि हे ब्राह्मणों के रक्षक, आपके लिए ब्राह्मण ही सर्वोच्च देवता हैं। किंतु हे परमेश्वर, आप उन ब्राह्मणों के लिए आत्मा और ईश्वर दोनों हैं, जो देवताओं के लिए पूजनीय हैं। आप सनातन धर्म के स्रोत हैं। आपके स्वरूपों से धर्म की रक्षा होती है। आप धर्म के सर्वोच्च फल माने जाते हैं और इसलिए गुप्त रखने योग्य हैं, स्वर्ग प्राप्ति की तरह नाशवान फल, और आप अपरिवर्तनशील और अविनाशी हैं। ये कैसे संभव है कि आपकी महिमा दूसरों को प्रिय हो? आप ही की कृपा से योगी जन संसार से अनासक्त हो जाते हैं और जन्म मरण के संसार चक्र को सरलता से लंघ जाते हैं। देवी लक्ष्मी, जिनके चरणों की धूल को पुरुषार्थ की इच्छा रखने वाले अन्य लोग अपने सिर पर लगाते हैं, वे उस श्याम मधुमक्खी के स्थान की लालसा करती हैं, जिसका निवास आपके चरणों में अर्पित की गई तुलसी की माला में है। इसलिए वे सदैव आपकी सेवा करती हैं। तुम जो अपने महान भक्तों में अत्यधिक आसक्त हो, उन देवी लक्ष्मी के प्रति अधिक सम्मान नहीं दिखाते, जो अपने पवित्र पूजा कर्मों द्वारा तुम्हारी सेवा करती है, जिसे कोई अन्य नहीं कर सकता। तुम सभी श्रेष्ठताओं के भंडार हो। तुम जैसे हो, क्या तुम ब्राह्मणों के चरणों से पवित्र किए गए मार्ग की धूल और श्रीवत्स के चिन्ह से पवित्र हो जाते हो? क्या ये तुम्हारे श्रृंगार में वृद्धि करते हैं? हे त्रियुग, वास्तव में आपने ब्राह्मणों और देवताओं के लिए ही
अपने 3 चरणों तपस्या, शौच और दया के द्वारा इस चराचर जगत की रक्षा की है। आपने अपने सत्वगुण अर्थात अपने शरीर से, जो हमें आशीर्वाद देता है, धर्म में बाधा डालने वाले रजोगुण और तमगुणों को नष्ट कर दिया है। हे भगवान, यदि आप अपने प्रिय वचनों और उचित आदर से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करेंगे जो आपकी रक्षा के योग्य हैं, तो आपका अपना शुभ मार्ग वेदों का नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग आपके जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण को ही आदर्श मानेंगे। वह वैदिक मार्ग का त्याग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सत्वगुण के सागर हैं। आपने अपनी शक्तियों से अपने शत्रुओं का नाश कर दिया है तथा आप संसार का कल्याण चाहते हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के रक्षक हैं। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम करने से आपका तेज कम नहीं होता। ये संसार के मार्गदर्शन के लिए है। हे परमेश्वर, आप इन दोनों को जो भी दंड या सम्मान देंगे, हम उसका ईमानदारी से अनुमोदन करेंगे, या फिर आप हम पर भी उचित दंड लगाएं, जिन्होंने उन निर्दोष द्वारपालों को श्राप दिया है। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मणों, कृपया ध्यान रखें कि आपका ये शाप मेरे द्वारा दिया गया है। ये दोनों तत्काल ही गैर स्वर्गीय प्राणियों दैत्यों के रूप में जन्म लेंगे। क्रोध द्वारा तीव्र एकाग्रता द्वारा अपने योग को विकसित करके ये दोनों शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मा ने कहा, तब मुनियों ने नेत्रों को आनंद देने वाले भगवान विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाशित वैकुंठ को देखकर भगवान की परिक्रमा की तथा उन्हें प्रणाम किया। उनसे विदा लेकर वे आनंद में भरकर भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते हुए लौट गए। भगवान विष्णु ने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग जाओ, डरो मत, तुम सुखी रहो। यद्यपि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, फिर भी मैं ब्राह्मणों की शक्ति का प्रतिकार नहीं करना चाहता, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। पूर्व काल में क्रोधित लक्ष्मी ने यह आदेश दिया था, जिन्हें आपने द्वार पर ही रोक दिया था, क्योंकि मैं उस समय योग निद्रा में लीन था। क्रोध के कारण मुझमें ध्यान लगाने से ब्राह्मण अपमान का शाप भोगकर तुम कुछ ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु अपने धाम में गए, जो दिव्य रथों की पंक्ति से सुशोभित था तथा समस्त तेज से युक्त था। वे 2 प्रमुख देवता जय और विजय, जिनका गौरव और अभिमान उन्हें अपरिवर्तनीय ब्राह्मणवादी शाप के कारण त्याग दिया था, वैकुंठ हरि के निवास से नीचे गिर गए। हे देवों, जब वे इस प्रकार वैकुंठ क्षेत्र से नीचे गिर रहे थे, तो स्वर्ग के रथों में बैठे महान व्यक्तियों की ओर से शोक प्रकट करते हुए हाय हाय एक ऊंची पुकार निकली, और हरि के वे अत्यंत प्रमुख गण अब दिति के गर्भ में स्थित कश्यप के प्रबल तेज वीर्य में प्रविष्ट हो गए हैं। असुरों के तेज से ही आपकी महिमा लुप्त हो गई है, और ऐसा भगवान विष्णु की इच्छा से ही हुआ है। भगवान विष्णु जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, आदि पुरुष हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं, जिनकी योगमाया का उल्लंघन योगवेता भी नहीं कर सकते, वे ही हमारे लिए कल्याणकारी कार्य करेंगे। उस विषय में हमारे विचार चिंतन से क्या लाभ परिणाम होगा। अध्याय 17 हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म, हिरण्याक्ष की विजय। मैत्रेय ने कहा, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा द्वारा कारण बताए जाने पर सभी देवता भयमुक्त होकर स्वर्ग को लौट गए। अपने पति की भविष्यवाणी के कारण दिति को अपनी संतान से होने वाले कष्टों की चिंता हुई। 100 वर्ष के अंत में उसने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके जन्म के समय स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में अनेक बुरे संकेत प्रकट हुए, जो संसार के लिए भयंकर विपत्तियों का संकेत थे। पृथ्वी और पर्वत सर्वत्र जोर से कांपने लगे, सभी दिशाएं जलने लगीं, उल्काएं और गर्जन बरसने लगे। संकट का पूर्वाभास देने वाले धूमकेतु आकाश में दिखाई देने लगे। एक अत्यंत कष्टदायक तूफानी वायु अपने बवंडरों की सेना के साथ बार बार गर्जना करती हुई चली आ रही थी, जो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी और अपनी धूल की पताका ऊपर उड़ा रही थी। जब आकाश में तारे और प्रकाशमान वस्तुएं बिजली के रूप में अट्टहास करते हुए काले बादलों से ढककर अदृश्य हो गए, तो बढ़ते अंधकार के कारण एक भी स्थान दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र में लहरें उठ रही थी और उसका भीतरी भाग जल जंतुओं से व्याकुल था। समुद्र में निराशा छा गई थी। नदियां, कुएं और तालाब, जिनमें कमल सूख रहे थे, वे भी व्याकुल हो गए। राहु द्वारा ग्रहण किए गए सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार धुंध के प्रभामंडल छा रहे थे। बादलों के बिना गर्जना की गर्जना हो रही थी। पर्वत की गुफाओं से रथों की खड़खड़ाहट जैसी गहरी आवाजें आ रही थीं। गांवों में मादा सियार अपने मुंह से भयंकर आग उगलती थी और अशुभ चीखें निकालती थी। साथ ही सियारों की चीखें और उल्लुओं की आवाजें भी निकलती थीं। यहाँ वहाँ कुत्ते गर्दन उठाकर तरह तरह की भौंकने की आवाजें निकाल रहे थे, जैसे गा रहे हों या रो रहे हों। हे विदुर, उन्मत्त गधों के झुंड अपने कठोर खुरों से पृथ्वी की सतह पर जोरदार धमाका करते हुए और जोर से रेंगते हुए दौड़ रहे थे।
गधों से डरकर पक्षी चिल्लाने लगे और अपने घोंसलों से बाहर निकल आए। जंगल में और अपने बाड़ों में रहने वाले जानवर गोबर और मूत्र त्यागने लगे। गायें डर गईं और उनके थनों से खून बहने लगा। बादलों ने मवाद बरसाया, देवताओं की मूर्तियों ने आंसू बहाए। हवा न होने पर भी पेड़ उखड़ गए। पाप ग्रह जैसे मंगल शुभ ग्रहों और नक्षत्रों को पार कर गए और टेढ़े रास्ते से लौटकर एक दूसरे से लड़ने लगे। ऐसे अन्य भयंकर अपशकुन देखकर ब्रह्मा के पुत्रों जैसे सनत कुमार को छोड़कर अन्य सभी लोग इनके वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ होने के कारण भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अब ब्रह्मांड का विनाश होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य, जिनके शरीर चट्टान के समान कठोर थे, बड़े बड़े पर्वतों के समान शीघ्रता से बढ़े और अपना जन्मजात पराक्रम प्रदर्शित करने लगे। वे अपने स्वर्ण मुकुटों से आकाश को छूते हुए खड़े थे, अपनी चमकीली बाजूबंदों से सुशोभित भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को घेरे हुए थे, प्रत्येक कदम पर पृथ्वी को हिला रहे थे तथा अपनी कमर में बंधी हुई करधनी की चमक से सूर्य की प्रभा को भी पार कर रहे थे। प्रजापति कश्यप ने उन्हें नाम दिए। उनके शरीर से जो जुड़वा पहले पैदा हुआ उसे हिरण्यकशिपु के नाम से जाना गया और लोग दूसरे को हिरण्याक्ष कहते हैं, जिसे उसने दिति ने पहले जन्म दिया था। ब्रह्मा के वरदान के कारण हिरण्यकशिपु को मृत्यु का कोई भय नहीं था। वह अहंकारी हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से सभी लोगों को उनके रक्षकों सहित वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष से बहुत प्रेम करता था, जो उसे हिरण्यकशिपु प्रसन्न करना चाहता था। प्रतिदिन युद्ध के लिए तैयार होकर उसने हाथ में गदा ली और युद्ध की तलाश में स्वर्ग चला गया। जब देवताओं ने उसे अप्रतिरोध्य वेग से आगे बढ़ते, सोने के नूपुरों की झंकार करते, वैजयंती माला पहने, कंधे पर बड़ी गदा लिए, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों तथा ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदानों पर गर्व करते, अविचलित और अविचलित देखा, तब वे सब उसी प्रकार छिप गए, जैसे गरुड़ से डरे हुए सर्प। जब दैत्यराज ने देखा कि उसके भयंकर पराक्रम को देखकर समस्त देवताओं सहित इंद्र छिप गए हैं तथा उनमें कोई उत्तेजना नहीं है, तब उसने बड़े जोर से गर्जना की। वहां से लौटकर और क्रीड़ा की इच्छा से महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने मतवाले हाथी के समान अथाह भयंकर गर्जना करते हुए समुद्र में गोता लगाया। जब वह समुद्र में गया तो वरुण के सैनिक अर्थात सभी जलचर जंतु अपना मनोबल खो बैठे। यद्यपि वे उसके द्वारा शारीरिक रूप से मारे नहीं गए, फिर भी वे भयभीत हो गए और उसके तेज से अभिभूत होकर बहुत दूर भाग गए। हे बालक, वह राक्षसी शक्ति वाला हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा, अपनी लोहे की गदा से समुद्र की विशाल लहरों को बार बार नीचे गिराता रहा और उसकी भारी सांस से समुद्र की लहरें बार बार उठती रहती थीं। अंत में वह वरुण की राजधानी विभावरी में पहुंचा। वहां असुर क्षेत्र के रक्षक तथा जलचर पशुओं के स्वामी वरुण को देखकर वह मुस्कुराया और एक नीच व्यक्ति की तरह धनुष से उनका उपहास करते हुए बोला, महाराज, कृपया मुझसे युद्ध करने की कृपा करें। हे प्रभु, आप विश्व के रक्षक हैं, आप एक महान सम्राट हैं, आपकी ख्याति बहुत बड़ी है। आप उन योद्धाओं की वीरता को दबाने वाले हैं जो स्वयं को अहंकारी और वीर समझते हैं। आपने पहले संसार के सभी दैत्यों और दानवों पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ किया था। जब शत्रु ने अहंकार से फूलकर उनका उपहास किया, तब जल के तेजों में राजा ने अपने क्रोध को बुद्धि के बल पर नियंत्रित किया और बोले, हे वीर योद्धा, अब हम शांत हो गए हैं। हे असुरों के सरदार, मैं आदिपुरुष के अलावा किसी अन्य को नहीं देखता जो युद्ध विद्या में आप जैसे महारथी को युद्ध में संतुष्ट कर सके। आप उनके पास जाए जिनकी आप जैसे महान योद्धा स्तुति करते हैं। वह तुम्हारे जैसे दुष्टों का नाश करने और सज्जनों का कल्याण करने के लिए अपनी कृपा से अवतार लेता है। तुम उस योद्धा के पास जाओ, तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा और तुम कुत्तों से घिरे हुए योद्धाओं की शैया युद्धभूमि पर मारे गए पड़े रहोगे। अध्याय 18 हिरण्याक्ष का वराह से युद्ध। मैत्रेय ने कहा, जल के स्वामी वरुण की इस प्रकार की वाणी सुनकर अभिमानी और क्रूर हिरण्याक्ष ने उसकी उपेक्षा कर दी। हे विदुर, नारद से हरि के आगमन का समाचार पाकर वह शीघ्रतापूर्वक रसातल में चला गया। वहां उन्होंने भगवान हरि को देखा जो पृथ्वी को पकड़कर अपने दांतों से उसे ऊपर उठा रहे थे तथा अपने लाल नेत्रों से उनके हिरण्याक्ष के तेज को भी बढ़ा रहे थे। वे हंसकर कहने लगे, अरे ये तो उभयचर पशु है। उन्होंने उससे कहा, हे मूर्ख, यहाँ आओ, पृथ्वी को छोड़ दो। ये हमें, रसातल के निवासियों को, ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा दिया गया है, अन्यथा ये हमारे पास नहीं आता। हे देवताओं में से सबसे नीच, जिसने स्व का रूप धारण किया है, तुम मेरी उपस्थिति में पृथ्वी को सुरक्षित रूप से लेकर नहीं जा सकते। क्या तुम हमारे शत्रुओं द्वारा हमें नष्ट करने के लिए नियुक्त किए गए हो? तुम माया द्वारा असुरों को मारते हो और इस प्रकार छल कपट से उन पर विजय प्राप्त करते हो। हे मूर्ख,
मैं तुम्हें मारकर अपने मित्रों के दुख मिटा दूंगा, जिनकी शक्ति योग माया में निहित है, परंतु जिनमें व्यक्तिगत वीरता बहुत कम है। जब तुम मेरी भुजाओं से चली हुई गदा से सिर कटकर मृत अवस्था में पड़े रहोगे, तब जो देवता और ऋषिगण तुम्हारी पूजा अर्पण से करते हैं, वे सब जड़ से उखड़कर नष्ट हो जाएंगे। शत्रु के तोमर जैसे तीखे शब्दों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने उस मानसिक पीड़ा को सहन किया, जब उन्होंने देखा कि उनके दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी भयभीत हो गई है और वे मगरमच्छ के आक्रमण से बड़े हाथी के साथ साथ हथिनी के समान जल से बाहर आ गए। जैसे मगरमच्छ जल से बाहर निकले हुए हाथी का पीछा करता है, वैसे ही सुनहरे बालों वाला, भयंकर दांतों वाला और गरजने वाली आवाज वाला राक्षस जल से बाहर निकले हुए हाथी का पीछा करता हुआ दहाड़ता हुआ बोला, क्या निर्लज दुष्ट के लिए कोई निंदनीय बात है। उन्होंने वराह ने पृथ्वी को अपनी अनुभूति की सीमा के भीतर जल पर रखा तथा उसमें अपनी धारण करने की शक्ति पहाड़ आदि भर दी। शत्रु हिरण्याक्ष की निगरानी के बावजूद ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की तथा देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की। 8 वह वराह अत्यंत क्रोध का स्वान रचकर उपहासपूर्ण हंसी के साथ उस राक्षस से बातें करने लगा, जो बड़ी गदा लेकर उसका पीछा कर रहा था और जिसने सोने के आभूषण और सोने का अद्भुत कवच पहन रखा था तथा जो लगातार उसे कठोर शब्दों से घायल कर रहा था। प्रभु ने कहा, हे हिरण्याक्ष, ये सच है कि हम जंगल में जंगली जानवर हैं। मैं तुम्हारे जैसे पालतू शेरों कुत्तों की तलाश में हूँ। हे दुष्ट योद्धा, तुम्हारी शेखी बघारने की परवाह नहीं करते, जो मृत्यु की डोरी फांसी से बंधे हुए हैं। हम रसातल के निवासियों की जमा पूंजी हड़पने वाले हैं। हम निर्लज हैं और आपकी गदा से भागने को विवश हैं। यद्यपि असमर्थ हैं, हमें युद्धभूमि में बड़ी कठिनाई से खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि हमें रुकना ही है। शक्तिशाली लोगों से शत्रुता भड़काने के बाद हम कहाँ जा सकते हैं। तुम सचमुच पैदल सैनिकों की सरदार हो। जल्दी से जल्दी बिना किसी हिचकिचाहट के हमें हराने की कोशिश करो। हमें हराकर अपने रिश्तेदारों के आंसू पोंछो। जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता, वह समाज के योग्य नहीं है। मैत्रेय ने कहा, भगवान ने क्रोध में आकर जिसकी निंदा और उपहास किया था, वह क्रीड़ा करने पर विवश किए गए बड़े सर्प के समान अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह दैत्य क्रोधित होकर भारी श्वास लेता हुआ तथा क्रोध में व्याकुल इंद्रियों के साथ बड़े वेग से श्रीहरि पर झपटा और उन पर गदा से प्रहार किया। जिस प्रकार एक योगी मृत्यु के देवता से बच निकलता है, उसी प्रकार भगवान ने एक ओर हटकर शत्रु द्वारा उनकी छाती पर किए गए गदा के प्रहार को रोक दिया। क्रोधित होकर हरि उस पर झपटे, जिसने पुनः अपनी गदा ले ली थी और उसे लहरा रहा था तथा क्रोध में लगातार अपना निचला होंठ काट रहा था। हे सज्जन विदुर, तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु के दाहिने माथे पर प्रहार किया, किंतु गदायुद्ध में पारंगत विदुर ने भी उस प्रहार का प्रतिकार किया। इस प्रकार अत्यंत क्रोधित हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को पराजित करने के लिए अपनी भारी गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। जब योद्धागण एक दूसरे पर भारी प्रहार करते हुए अपनी अपनी विशाल गदाओं से प्रहार करने लगे तथा अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से क्रोध से भर उठे तथा विजय की आकांक्षा से अद्भुत ढंग से चलने लगे, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो पृथ्वी पर दो शक्तिशाली बैल एक गाय के लिए लड़ रहे हों। हे विदुर, ब्रह्माजी ऋषियों से घिरे हुए वहां पृथ्वी पर युद्ध करने की इच्छा रखने वाले दैत्य हिरण्याक्ष तथा उस महान आत्मा के बीच युद्ध देखने के लिए आए, जिसने अपनी माया से वराह रूप धारण किया था, जिसके अंग यज्ञीय हैं। ये देखकर कि वीरता और गर्व से युक्त, सारा भय खो चुका, प्रतिरोध करने वाला तथा अदम्य पराक्रम वाला वह दैत्य हजारों ऋषियों के नेता भगवान ब्रह्मा ने आदि वराह नारायण से कहा। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, ये वही राक्षस है जो गलत काम करता है, डर पैदा करता है और देवताओं, ब्राह्मणों, कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गायों और आपके चरणों की शरण लेने वाले निर्दोष प्राणियों के साथ बुरा करता है। इस असुर ने मुझसे वरदान प्राप्त किया है। वह एक योग्य योद्धा की तलाश में है, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वह लोगों को परेशान करते हुए दुनिया भर में घूमता रहता है। हे भगवान, उसके साथ इस प्रकार मत खेलो जैसे कोई बच्चा क्रोधित सर्प के साथ खेलता है। वह तो माया का स्वामी, अभिमानी, अनियंत्रित तथा अत्यंत दुष्ट है। हे अच्युत, जब तक ये भयानक हिरण्याक्ष अपने अनुकूल समय पर अपनी आसुरी माया का आश्रय लेकर भयानक और अजेय नहीं हो जाता, तब तक आप इसका वध कर दीजिए। हे प्रभु, यह अत्यंत भयंकर संध्याकाल जो जगत का नाश करने वाला है, निकट आ रहा है। हे सबके आत्मा, उस समय से पहले देवताओं को विजय प्रदान करो। अब यह अभिजित नामक शुभ काल आ गया है, जो 2 मुहूर्तों तक रहता है। कम से कम अपने मित्र देवताओं के हित के लिए तो इस अजय दैत्य का शीघ्र ही अंत कर दो। सौभाग्य से यह हिरण्याक्ष अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होने के लिए आया है।
युद्ध में वीरतापूर्वक इसका वध करो और प्रजा को सुखी बनाओ। अध्याय 19 वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध। मैत्रेय ने कहा, ब्रह्मा जी की अमृतमय वाणी सुनकर और कालस्वरूप भगवान को ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त बताने की ब्रह्मा जी की भोली भाली बात पर हंसकर उन्होंने स्नेहपूर्वक तिरछी दृष्टि से उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब ब्रह्मा की नासिका से उत्पन्न हुए आदि वराह ने अपने सामने निर्भय होकर आगे बढ़ रहे उस असुर पर आक्रमण किया और अपनी गदा से उसकी ठोड़ी पर प्रहार किया। एक चमत्कार हुआ, उस असुर की गदा से लगी हुई गदा भगवान के हाथ से लुढ़कती हुई नीचे गिर पड़ी और असुर का पराक्रम तेजस्वी हो गया। फिर भी अवसर पाकर भी उसने शस्त्रहीन भगवान पर प्रहार नहीं किया। उसने युद्ध में मर्यादा का पालन किया, जिससे हरि क्रोधित हो गए। जब गदा छीन लिए जाने पर बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, तब सर्वव्यापी भगवान ने उस असुर के धर्माचरण की सराहना की और अपने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया। तुम्हारा कल्याण हो, उसे मार डालो। इस प्रकार की अनेक प्रकार की आवाजें आकाश में चारों ओर उन देवगुणों द्वारा की गईं, जो उसके पराक्रम से अनभिज्ञ थे। जब उसने अपने उत्सुक सुदर्शन के साथ उसके प्रधान सेवक, जो अदिति के नीच पुत्र के रूप में जन्मा था, पर आक्रमण किया। जब उस असुर ने देखा कि कमल नयन भगवान हाथ में सुदर्शन दिश लिए हुए उसके सामने खड़े हैं, तब क्रोध से कांपती हुई उसकी इंद्रियां भारी सांस लेने लगी और उसने क्रोध में अपने होंठ चबाने शुरू कर दिए। उस असुर ने भयंकर दांतों से उसे घूरा, मानो उसे जला डालना चाहता हो। उसने उस पर झपटकर अपनी गदा से प्रहार किया और चिल्लाया, तू मारा गया। हे धर्मात्मा विदुर, जब शत्रु मुंह बाएं देख रहे थे, तब भगवान ने वराहरूपी बलि के रूप में अपने बाएं पैर से उस गदा पर सहज ही प्रहार किया, जो तूफानी वायु के समान वेग से आ रही थी। और वराह ने कहा, हथियार उठाओ, जैसा कि तुम जीतना चाहते हो, फिर से प्रयास करो। जब ऐसा कहा गया, तो उसने असुर ने फिर से हमला किया और जोर से दहाड़ा। गदा को अपनी ओर आते देख भगवान अडिग होकर खड़े हो गए और उन्होंने गदा को उसी प्रकार आसानी से पकड़ लिया, जैसे गरुड़ ने सर्पिनी को पकड़ लिया था। जब उसका व्यक्तिगत पराक्रम विफल हो गया, तब महान असुर अपमानित और तेजहीन हो गया और उसने हरि द्वारा दी गई गदा लेने की इच्छा नहीं की। उसने एक त्रिशूल भाला उठाया, जो प्रज्वलित अग्नि की तरह सब कुछ घेरने खाने के लिए उत्सुक था, और उसने भगवान विष्णु की छाती पर निशाना साधा, जिन्होंने एक पवित्र ब्राह्मण के विरुद्ध काले जादू के प्रयोग की तरह बलिदान का रूप धारण कर लिया था। जैसे इंद्र ने गरुड़ के फेंके हुए पंख को काट डाला था, वैसे ही वराह ने भी महान दैत्य योद्धा द्वारा बलपूर्वक फेंके गए उस त्रिशूल को अपने तीखे चक्र से काट डाला। वह अत्यंत तेजस्वी त्रिशूल आकाश में चमक रहा था और हरि की ओर झपटा। जब हरि के सुदर्शन चक्र से उसका त्रिशूल टूट गया तो वह असुर अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोध से चिल्लाते हुए उसने हरि का सामना किया और उनकी विशाल भव्य छाती पर कठोर मुक्का मारा और अदृश्य हो गया। हे विदुर, इस प्रकार मारे जाने पर भी भगवान आदि वराह माला से घायल हुए हाथी की तरह तनिक भी नहीं हिले। फिर उसने योग माया के स्वामी हरि के विरुद्ध अपने काले जादू के विभिन्न रूपों का निर्माण किया और उनका प्रयोग किया। इसे असुर की माया को देखकर सभी प्राणी घबरा गए और उन्हें लगा कि दुनिया का अंत प्रलय निकट है। भयंकर तूफानी हवाएं चलने लगी और धूल का अंधेरा छाने लगा। चारों ओर से पत्थरों की बौछार होने लगी, मानो गोफन से पत्थर फेंके जा रहे हों। आकाश में बिजली चमकने, गड़गड़ाहट होने तथा बार बार मवाद, बाल, रक्त, मल, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने के कारण बादलों से आच्छादित हो गया था, तथा ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह प्रकाश से रहित हो। हे निष्पाप विदुर, पर्वतों ने तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसाए, तीन और नग्न राक्षसियां अपने बाल खोले हुए भालों के साथ प्रकट हुईं। रक्तपिपासु यक्षों, राक्षसों, पैदल सैनिकों, घोड़ों, रथों और हाथियों पर सवारों द्वारा बहुत कठोर और जानलेवा चीखें, जैसे काट दो, तोड़ दो आदि निकाली गईं। तीन पैरों वाले भगवान वराह ने अपना प्रिय अस्त्र सुदर्शन छोड़ा, जिससे वहां प्रकट हुए असुर प्रकार के काले जादू का नाश हो गया। उसी समय अपने पति के वचनों को स्मरण करके दिति के हृदय में अचानक कंपन हुआ और उसके वक्षस्थल से रक्त बहने लगा। जब उसकी जादुई शक्तियां पूरी तरह नष्ट हो गईं, तो वह पुनः केशव विष्णु के पास गया और क्रोधपूर्वक उन्हें अपनी भुजाओं की पकड़ से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें अपनी पकड़ से बाहर पाया। जब वह अपने कठोर मुठों से भगवान विष्णु पर प्रहार कर रहा था, तब उसने अपने हाथ अर्थात अगले पैर से उस असुर के कान के मूल में प्रहार किया, जैसे मरुतों के राजा इंद्र ने वृत्र पर किया था। ब्रह्मांड के विजेता विष्णु के आकस्मिक प्रहार से वह असुर ऐसे गिर पड़ा जैसे तूफानी हवा से उखड़ गया विशाल वृक्ष। उसका शरीर इधर उधर लुढ़क रहा था, उसकी आंखें बाहर गिर गईं, उसके हाथ, पैर और बाल बिखर गए। ब्रह्मा आदि ऋषियों ने वहां आकर उस असुर को देखा, जिसके दांत बहुत बड़े थे, होंठ कटे हुए थे
तथा वह अखंड कांति वाला था। तब उन्होंने उसकी स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त हुई है। भगवान विष्णु के अगले पैर से लात खाकर इस दुष्ट दैत्य ने भगवान विष्णु के मुख को देखते हुए अपना शरीर त्याग दिया। जिनका योगीजन आत्मा को आवृत करने वाले इस लिंग शरीर 5 से मुक्ति पाने की इच्छा से एकांत में समाधि योग द्वारा ध्यान करते हैं। ये दोनों विष्णु के अनुचर, जो शाप के कारण बुरी योनियों में आए हैं, इस संसार में कुछ जन्म लेने के बाद पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप जो यज्ञ के विस्तार के कारण हैं, आपने संसार के पालन तथा रक्षा के लिए शुद्ध सत्वगुण रूप धारण किया। ये हर्ष की बात है कि संसार का संहारक अर्थात कष्ट देने वाला ये दैत्य मारा गया। हम आपके चरणों की भक्ति में अत्यंत प्रसन्न हैं। मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अदम्य पराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके आदि वराह हरि ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा स्तुति पाकर अपने अखंड आनंदमय लोक वैकुंठ को चले गए। हे मित्र, महान पराक्रमी हिरण्याक्ष को एक बड़े युद्ध में खिलौने की तरह मार दिया गया। वराह अवतार धारण करने वाले हरि का ये पराक्रम मैंने तुम्हें उसी प्रकार सुनाया है जैसा मेरे गुरु ने मुझे बताया था। सूची ने कहा, हे ब्राह्मण, शौनक मैत्रेय से भगवान का ये प्रसंग सुनकर भगवान के महान भक्त विदुर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब हम पवित्र ख्याति और अत्यंत यश वाले पुण्यात्मा पुरुषों के कर्मों को सुनकर इतना आनंद अनुभव करते हैं, तो भगवान विष्णु के कर्मों को सुनकर हमें कितना अधिक आनंद होगा। विष्णु ने तुरंत ही उस बड़े हाथी को संकट से बचा लिया जो मगरमच्छ द्वारा पकड़ा हुआ था। वे उनके कमल जैसे चरणों का ध्यान कर रहे थे, जबकि हथिनियां उनकी सखियां तुरही बजा रही थीं। कौन कृतज्ञ व्यक्ति उसकी सेवा नहीं करेगा, जो सीधे सादे लोगों द्वारा तो आसानी से प्रसन्न हो जाता है, किंतु दुष्टों द्वारा प्रसन्न होना कठिन है। हे ब्राह्मणों, यदि कोई व्यक्ति पापी हिरण्याक्ष नामक राक्षस को मारने की अद्भुत लीला सुनता है, गाता है या उसमें आनंद लेता है, तो वह ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। हिरण्याक्ष एक लीला है जो पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह रूप धारण करने वाले हरि ने की थी। ये हरि का प्रसंग अत्यंत पुण्यदायक, अत्यंत पवित्र, धन, यश, आयु, सौभाग्य देने वाला है, युद्ध में प्राणों तथा इंद्रियों की रक्षा करने वाला है तथा वीरता की प्रेरणा देने वाला है। इसे सुनने वाले अंत में नारायण को प्राप्त होते हैं। अध्याय 20 ब्रह्मा की विभिन्न रचनाएं। शौनक ने कहा, हे सूतपुत्र रोमहर्षण, पृथ्वी पर स्थित होकर स्वयंभू मनु ने परजन्म के प्राणियों की सृष्टि के लिए मार्ग बनाने के लिए क्या किया, क्योंकि वे भगवान में लीन हो गए थे। महान भक्त विदुर कृष्ण के प्रति पुनर्तः समर्पित थे। उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उसके पुत्रों सहित त्याग दिया, क्योंकि वह कृष्ण के प्रति दुष्ट था। द्वैपायन से जन्मे विदुर महानता में उनसे किसी भी तरह कम नहीं थे। वे पूरे दिल से कृष्ण के प्रति समर्पित थे। वे भक्तों के प्रति भी अनुरक्त थे। विदुर ने तीर्थों का आश्रय लेकर अपने पापों का प्रक्षालन किया। जब वे कुशावर्त में बैठे थे, तब उन्होंने सत्य के ज्ञाताओं में अग्रणी मैत्रेय से क्या पूछा। हे सूत, जब वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तब अवश्य ही श्रीहरि के चरण कमलों से संबंधित पवित्र कथाएं निकल रही होंगी। वे कथाएं उनके चरण कमलों को निहारने वाली गंगा के जल के समान पवित्र करने वाली थीं। कृपा करके हमें हरि के उन महान कार्यों का बखान करें जो वर्णन करने योग्य हैं। भगवान आपका कल्याण करें। परंतु कौन ऐसा सुरुचिवान मनुष्य होगा जो हरि की लीलाओं रूपी अमृत को पीकर तृप्त होगा। नैमिषवन में रहने वाले ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उग्रश्रवा ने भगवान में अपना मन स्थिर किया और उनसे कहा, कृपया सुनिए। सूची ने कहा, श्रीहरि द्वारा अपनी माया से वराह शरीर धारण करके रसातल से पृथ्वी को ऊपर उठाने तथा श्रीहरि द्वारा हिरण्याक्ष का सरलतापूर्वक वध करने की लीला सुनकर विदुर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैत्रेय मुनि से पूछा। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्रह्माजी अव्यक्त भगवान की गति को जानते हैं। प्रजापतियों मरीचि आदि पूर्वजों को उत्पन्न करके प्रजापति भगवान ने प्राणियों की उत्पत्ति के लिए क्या करना आरंभ किया। ब्रह्मा के आदेश पर मरीचि और स्वयंभू मनु जैसे ब्राह्मणों ने इस संसार की रचना कैसे की। क्या उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर इस संसार का निर्माण किया, या उन्होंने स्वतंत्र रूप से बिना पत्नियों के ऐसा किया, या फिर यह संसार उन सभी ने मिलकर बनाया। मैत्रेय ने कहा, महत नामक तत्व 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी प्रकृति से विकसित हुआ, जो जीवों के अज्ञेय भाग्य अदृष्ट के कारण अविचल भगवान की इच्छा से, प्रकृति के नियंत्रक परमेश्वर की इच्छा शक्ति से और अविचल काल की शक्ति से उत्तेजित हो जाती थी। अहंकार भूतादि महत से उत्पन्न हुआ, जो मुख्य रूप से रजस से भरा हुआ था। ये अहंकार 3 रूपों अर्थात वैकारिक, राजस और तामस का था और इसे अदृष्ट जीवों की नियति द्वारा प्रेरित किया गया था।
इसने अहंकार 5 समूहों का निर्माण किया, सूक्ष्म तत्व तन्मात्राएं 5 स्थूल तत्व जैसे आकाश आदि, 5 संवेदन इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देवता। उपर्युक्त वस्तुएं अलग अलग होने के बावजूद 5 भूतों वाले इस ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ थी। जब वे भगवान की अज्ञेय शक्ति से एक साथ आए तो उन्होंने स्वर्ण अन्न की रचना की। वह अन्न आत्मा से रहित होकर समुद्र के जल में 1000 वर्ष तक पड़ा रहा। उस अवधि के अंत में ईश्वर उसमें प्रविष्ट हुए। उनकी नाभि से 1000 पुत्रों के समान तेज वाला कमल उत्पन्न हुआ। वह समस्त जीवों का निवास स्थान था। उसमें ब्रह्माजी प्रकट हुए। समुद्र पर लेटे हुए परमेश्वर के मार्गदर्शन से भगवान ब्रह्मा ने पूर्ववत अपने नाम और रूप सहित सुव्यवस्थित ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा ने अपने अज्ञान या तमोगुण के कारण 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की, अर्थात तामिस्रा, अंत तामिस्रा, तमस, मोह और महात्मा। अपने तामस शरीर से प्रसन्न न होकर उन्होंने उसे त्याग दिया। यक्षों और राक्षसों ने उस रात्रि रूपी शरीर को स्वीकार कर लिया जो भूख और प्यास का कारण था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे उसे खाने के लिए दौड़े। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे चिल्लाने लगे, उसे बचाओ मत, उसे खा जाओ। भगवान ब्रह्मा ने भयभीत होकर उनसे अनुरोध किया, ओह मुझे मत खाओ, मेरी रक्षा करो। तुम यक्ष और राक्षस मुझसे उत्पन्न हुए हो। तेजों में प्रकाश से चमकते हुए उन्होंने मुख्यतः इन देवताओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने उनके द्वारा प्रकाशित प्रकाश अर्थात दिन के समय के साथ खेलते हुए उस दिन को अपना होने का दावा किया। भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर के निचले हिस्से से काम वासना से भरे असुरों को उत्पन्न किया। वे काम वासना से ग्रस्त होकर उनके पास मैथुन के लिए पहुंचे। तब भगवान ब्रह्मा हंसने लगे, किंतु जब निर्लज असुरों ने उनका पीछा किया तो वे क्रोधित होकर डर गए और बड़ी जल्दबाजी में भाग गए। वे उस हरि के पास गए जो दुखियों का दुख दूर करते हैं, उन्हें वर प्रदान करते हैं तथा जो कृपा करने के लिए अपने भक्तों को उनकी इच्छानुसार रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा ने प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। आपकी आज्ञा से ही मैंने इन प्राणियों की रचना की है। हे प्रभु, ये दुष्ट प्राणी अपनी काम तृप्ति के लिए मुझ पर टूट पड़ते हैं। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो निश्चित रूप से दुखी लोगों के संकट को दूर कर सकते हैं। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो उन लोगों को दुख दे सकते हैं जो आपके चरणों की शरण नहीं लेते हैं। हरि, जो दूसरों के मन को अच्छी तरह से जान लेते हैं, उन्होंने ब्रह्मा की दयनीय स्थिति को समझकर उनसे कहा, आप अपना ये भयानक शरीर त्याग दीजिए। ऐसा आदेश पाकर ब्रह्मा ने उस शरीर को त्याग दिया। हे विदुर, सभी असुरों ने शाम को एक स्त्री समझा और मूर्खतापूर्वक उस पर मोहित हो गए। एक ऐसी स्त्री जिसके कमल जैसे पैरों में पायल की झनकार थी, जिसकी आंखें नशे से भरी हुई थी, जिसकी कमर मध्य छोटी छोटी झंझनाती हुई घंटियों की करधनी से चमकती हुई रेशमी साड़ी से ढंकी हुई थी, जिसके बड़े ऊंचे स्तन एक दूसरे को सटाकर छाती पर कोई जगह नहीं छोड़ते थे अर्थात पूरी तरह से घेर लेते थे, जिसकी नाक सुडौल थी, दांतों की पंक्तियां सुंदर थी, मुस्कुराहट आकर्षक थी और दृष्टि क्रीड़ापूर्ण थी, जिसके सिर पर बालों का गुच्छा गहरा नीला था। वह मानो शर्म के कारण खुद को उनकी नजरों से छिपा रही थी। असुरों ने आश्चर्य से कहा, ओह कैसा सुंदर रूप है, कैसा साहस है, कैसी आकर्षक युवावस्था है। वह हम कामग्रस्त लोगों के बीच बिना किसी राग द्वेष के विचरण कर रही है। युवती रूपी संध्या के विषय में भिन्न भिन्न विचार करते हुए दुष्ट बुद्धि वाले असुरों ने कामातुर होकर उससे विनयपूर्वक पूछा, हे सुंदर जांघों वाली महिला, आप कौन हैं? आप किसकी बेटी हैं? हे सुंदरी, यहाँ आपका क्या उद्देश्य है? आप अपनी सुंदरता की अमूल्य वस्तु का प्रदर्शन करके हम अभागे लोगों को क्यों पीड़ा दे रही हैं? आप कोई भी हों, लेकिन हमें आपको देखने का सौभाग्य मिला है। आप गेंद से खेलते हुए दर्शकों के दिलों को झकझोर देते हैं। हे सुंदरी, जब आप बार बार गिरती हुई गेंद को अपने हाथ की हथेली से नीचे गिरा रही हैं, तब आपके कमल जैसे पैर किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं हैं। आपके बड़े स्तनों के भारी बोझ से भयभीत होकर आपकी कमर थक गई है। आपकी निर्मल आंखें शांत प्रतीत होती हैं और आपके बंधे हुए बाल सुंदर प्रतीत होते हैं। इस प्रकार मंदबुद्धि असुरों ने संध्या काल को एक स्त्री समझकर अपने हृदय में उसे आकर्षित करके स्वीकार कर लिया। भगवान ब्रह्मा ने अपनी गहरी कामुक महत्ता वाली हंसी से अपने आत्म प्रशंसनीय व्यक्तिगत आकर्षण से गंधर्व, स्वर्गीय संगीतकार और अप्सराएं, आकाशीय युवतियां नामक जनजातियों का निर्माण किया। उन्होंने उस सुंदर सुंदर चंद्रमा के समान शरीर को त्याग दिया, जिसे विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। अपनी सुस्ती से उसने भूत प्रेतों की रचना की। जब उसने उनकी नग्नता और बिखरे बाल देखे तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने ब्रह्माजी के त्यागे हुए शरीर को ग्रहण कर लिया, जिसे जम्हाई कहते हैं।
उस शरीर से जीवों में इंद्रियों की वो पूर्ण सुस्ती पैदा होती है जिसे निद्रा कहते हैं। वे भूत उस अवस्था विश्राम की में अशुद्ध प्राणियों को अपने वश में कर लेते हैं। इसे उन्मत्तता कहते हैं। स्वयं में प्रजनन शक्ति का अनुभव करते हुए पूज्य ब्रह्मा जी ने साध्य और पितर नामक देवगण की रचना की, जबकि स्वयं अदृश्य रहे। पितरों ने उस शरीर को अपने अधिकार में ले लिया जिससे वे उत्पन्न हुए थे, और उसके कारण कर्म पथ के विशेषज्ञ साध्यों और पितरों को उनके लिए हव्य और कव्य नामक अर्पण देते हैं। अपनी अदृश्य रहने की शक्ति से उन्होंने सिद्धों और विद्याधरों देवताओं को उत्पन्न किया और उन्हें अपना चमत्कारी शरीर प्रदान किया, जिसे अंतर्धान गायब होना कहा जाता है। अपने शरीर को चंदन पुष्प आदि से सजाकर तथा दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी छवि से किन्नरों और किंपुरुषों की रचना की। उन्होंने ब्रह्मा द्वारा त्यागे गए स्वरूप, जो कि आत्मरति से संबंधित है, को स्वीकार कर लिया। इसलिए वे भोर में अपनी पत्नियों के साथ एकत्र होते हैं और उनके कार्यों की प्रशंसा में गीत गाते हैं। अपने शरीर के अंगों को पूरी तरह फैलाकर तथा सृष्टि की अपर्याप्त वृद्धि से गहन चिंता से भरकर लेटे हुए उन्होंने क्रोधपूर्वक उस शरीर को त्याग दिया, जो क्रोध विस्तार आदि से चिन्हित हो गया। हे विदुर, उस शरीर से गिरे हुए बाल सर्प बन गए। उस शरीर से, जो इधर उधर हिल रहा था, बड़े फन और चौड़ी गर्दन वाले क्रूर नाग उत्पन्न हुए। जब स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को लगा कि उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, तो उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया, जो संसार में प्रचुर जनसंख्या के पूर्वज थे। आत्मस्वरूप ब्रह्मा ने अपना मानव शरीर मनुओं को त्याग दिया। मनुओं को देखकर पूर्वजन्म के प्राणियों ने प्रजापति ब्रह्मा की बहुत प्रशंसा की। हे जगत के रचयिता, आपने जो कुछ किया है वह बहुत अच्छा किया है। इसमें सभी धार्मिक आचरण सुस्थापित हैं। इसमें हम सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। तप, ज्ञान, भक्ति, योग, ध्यान और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी ने ऋषि लोक ऋषि सर्ग की रचना की, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवान ब्रह्मा ने प्रत्येक ऋषि को अपने शरीर का एक भाग दिया, जो पूर्ण ध्यान, योग, चमत्कारी शक्ति, तप, ज्ञान और वैराग्य से युक्त था। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।